लेकिन अब हमारे साथ पी फनी शेखर साहब भी जुड़े हैं। फनी हाय, गुड मॉर्निंग सर, बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए सुबह सुबह वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले तो आज जो पॉकेट फोकस में है वो आईटी है। टीसीएस के नंबर्स जिस तरह से आए हैं, अब आईटी एज अ पैक को लेकर क्या रणनीति बना रहे हैं आप सर, क्या कॉल ले रहे हैं? देखिए, टीसीएस के नतीजे अनुमान के हिसाब से ही आए हैं, क्योंकि अनुमान बाय देमसेल्व्स जो है काफ़ी कम थे। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई विशेष इम्पैक्ट आईटी क्षेत्र पे पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा हो कि पिछले एक हफ्ते से तमाम आईटी दिग्गज शेयर दबाव में थे। हो सकता है कि आज भी साइडवेज हो विद नेगेटिव बायस। बियॉन्ड दैट मुझे लगता है कि अब ये जो एटलीस्ट बड़े दिग्गजों में भी खासकर ये पूरा का पूरा स्टॉक स्पेसिफिक हो गया है, क्योंकि अगर आप जो है नतीजों के माइक्रो में जाएं तो कुछ एक क्षेत्रों में जैसे कि टेलीकॉम है या फिर एनर्जी एंड यूटिलिटीज़ हैं, ऐसे क्षेत्रों में हमने विशेष दबाव देखा है। तो जिन भी कंपनियों के लिए ये क्षेत्र मेजर कंट्रीब्यूटर्स होंगे, वहाँ पे आप देखेंगे कि विशेष खास दबाव दिखेगा। लेकिन उसी तरह से बीएफएसआई में हमने देखा कि फ्लैट था या मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा था। तो कुछ कंपनियों के लिए ये वर्टिकल्स जो है ज़्यादा बड़े कंट्रीब्यूटर्स है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि शायद उतना दबाव ना दिखे। तो ये काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक बन गया है। लेकिन ओवरऑल एज ए सेक्टर मुझे लगता है कि मोर और लेस एज पर एक्सपेक्टेशंस है। ओके, आप पर इस ब्रेक के बाद हम टीसीएस के टॉप मैनेजमेंट से वैसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे ले लेते हैं। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें एक बार फिर से कि कल यानी शनिवार को हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक बहुत ही खास मेहमान से। जी हाँ, वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा होंगे सीएनबीसी आवाज के कल गेस्ट एडिटर। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं राकेश बंसल, और वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए अब हमारे साथ आदित्य बिरला मनी के नेशनल डेरिवेटिव हेड हेमंत ठुकराल भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। हेमंत, इससे पहले स्टॉक्स पर आपसे चर्चा करें, एक राय निफ्टी पर लेना जरूरी है। 8600 यहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है कॉल्स में, उसके बेहद नजदीक पहुंचने की कोशिश, माफ कीजिएगा पुट में, उसके बेहद नजदीक पहुंचने की कोशिश होती दिख रही है। क्या लगता है, वो एक सपोर्ट के तौर पर काम करेगा? जिन लोगों की शॉर्ट है वहाँ कवर कर लें या फिर लॉन्ग पोजीशन भी बनानी चाहिए? कैसे ट्रेड करेंगे निफ्टी को अगर कल के लेवल के आसपास ही आज शुरुआत हो तो? देखिए, गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरे ख्याल से 2-3 डेटा पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं ट्रेडिंग एस्पेक्ट्स के। पहले एफआईएस का कल का एफएनओ डेटा, वो मेरे लिए थोड़ा सा वरीसम है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कल इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे और इंडेक्स ऑप्शंस लिए, तो एक बात तो पक्की है कि बाजार में वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है। तो जब तक वो ऑप्शंस बाय करते हैं हेज के लिए, तो बहुत क्लियर सिग्नल होता है कि वॉलेटिलिटी इज गोइंग टू मूव अप। तो ये सिग्नल अच्छा नहीं है बाजार के लिए, क्योंकि विक्स ऊपर जाएगा तो ऊपरी स्तरों पे बार बार सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है 8650 लेवल। अगर आज वो बाजार आज भी होल्ड कर लेता है तो एक बेस बनता हुआ नजर आएगा, और वो 86 पुट राइटर्स का भी कॉन्फिडेंस बनाए रखेगा। अगर हम 8650 के नीचे चले जाते हैं और फिर 8550, 85 नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स की तरफ बढ़ते हैं, तो मेरे ख्याल 86 पुट राइटर भी 85 में शिफ्ट हो जाएगा। इस सीरीज में राइट फ्रॉम द डे 1 85 पुट राइटर्स और 9000 कॉल राइटर्स हैव बीन वेरी स्ट्रांगली होल्डिंग देयर फोर्ट। तो मुझे इस एक्सपायरी में 85 के नीचे बाजार जाता हुआ नहीं लगता है, लेकिन शायद मुझको 86 पे डाउट रहेगा अगर आज हम कल का लो होल्ड नहीं कर पाए 8650। तो दो मैं ट्रेडिंग आइडियाज देना चाहूंगा आज। अगर 8650 ब्रीच करता है तो डेफिनेटली शॉर्ट जाना चाहिए विद अ टारगेट ऑफ 8530 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 8710। अगर आपको लॉन्ग जाना है या अपना शॉर्ट कवर करना है और आप ऑलरेडी शॉर्ट हैं, तो मैं वेट करूंगा। अगर आज 8740 मार्केट स्पॉट लेवल निकाल पाता है तो ही मैं कुछ शॉर्ट कवरिंग के बारे में सोचूंगा, नहीं तो मेरे हिसाब से अभी सेल ऑन राइज रहेगा एक आध दिन, और 8650 टूटने के बाद सेलिंग और जो है वो इंटेंसिफाई हो सकती है और 8530 तक मार्केट एक बार आ सकता है। इंटरेस्टिंग। तो क्लियर कट रणनीति आती हुई सेल ऑन राइज का मार्केट है, ध्यान रखें। तो यहाँ पे किसी भी उछाल में बिकवाली करने की रणनीति बना के चलें। 8650 के नीचे जाता है तो शॉर्ट्स बना सकते हैं आप 8530 तक के टारगेट्स के लिए 8710 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन हेमंत, कल वायदा में एक पॉकेट जो खासी एक्टिव थी और उसमें कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स, केन इंडिया, ओएनजीसी जैसे काउंटर्स 3 से 3.5% के आसपास का उछाल। हालांकि अपस्ट्रीम कंपनीज और जिस तरह से कच्चे तेल में उछाल देखा है उसका भरपूर शायद फायदा मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आपको लगता है फर्दर अपसाइड्स आएंगे? क्या रणनीति आप इन ऑयल एंड गैस कंपनीज को लेकर बना रहे हैं सर?
देखिए, एक सरप्राइज यहाँ पे देखने को जरूर मिल रहा है कि जब बैंकिंग और आईटी दोनों नहीं चल पा रहे हैं तो ऑयल एंड गैस मार्केट को सपोर्ट दे रहा है, और ये बहुत टाइम के बाद देखने को मिला है, क्योंकि रिलायंस अभी एक ऐसा स्टॉक है जिसने कंटिन्यूस सपोर्ट दिया है बाजार को। तो मेरे हिसाब से ये सपोर्ट अभी भी जारी रहेगा। जिस तरह से डेटा पॉइंट्स उभर कर आ रहे हैं, थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग माहौल माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपको बीच में रोक रहा हूँ कुछ देर के लिए, लेकिन सीधे चलते हैं टीसीएस के हेडक्वार्टर्स, जहाँ पर नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी हर्षदा सावंत के साथ है, कंपनी का टॉप मैनेजमेंट। हर्षदा, ओवर टू यू।